हरियाणा में सर्दी, प्रदूषण और डेंगू का ट्रिपल अटैक हरियाणा में दिखने को मिल रहा है। हरियाणा में ठंड का अब असर देखने को मिल रहा है। कई शहरों में तापमान में भारी गिरावट आ गई है और हिसार का पारा सामान्य से 4.7 डिग्री नीचे आ गया है। शहरों का तापमान 9 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहीं बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण की भी रफ्तार बढ़ गई है। कई जिलों में AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया है। बहादुरगढ़ में AQI सबसे ज्यादा 402 दर्ज किया गया है। वहीं सोनीपत की बात कर ले तो 352, गुरुग्राम में 334 और फतेहाबाद में AQI 303 पहुंच चुका है। डेंगू का भी प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। मच्छरों का प्रकोप लगातार जारी है। कैथल में अब तक डेंगू के 79 केस मिले हैं। 4,342 जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है। फॉगिंग न के बराबर की जा रही है, जिससे चिंता और भी बढ़ गई है। 2,657 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए हैं और अस्पतालों में डेंगू के मरीज बढ़ने से प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। अगर हम बात कर ले तो हरियाणा में ठंड, प्रदूषण और डेंगू का ट्रिपल अटैक लगातार जारी है। ठंड का असर देखने को मिल रहा है। वहीं बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण की भी रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। हरियाणा के कई जिलों में AQI का लेवल 300 से पार नजर आ रहा है। बहादुरगढ़ में AQI सबसे ज्यादा 402 दर्ज किया गया, जो रविवार को 439 के पार पहुंच गया था। वहीं तीसरी और डेंगू के मामले में भी बढ़त हो रही है। कैथल में अब तक डेंगू के 79 केस मिले हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। अस्पतालों में डेंगू के मरीज बढ़ने से प्रशासन भी अब सतर्क हो गई है। तो चलिए, हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे सहयोगी संजय राठौड़ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। संजय, लगातार एक तो प्रदूषण, दूसरी ओर ठंड और डेंगू, ये तीनों के ही मामले हरियाणा में बढ़ते जा रहे। गुरुग्राम की अभी क्या स्थिति बताई जा रही है? जी बिल्कुल तानिया, गुरुग्राम की खासतौर पे हम बात करें, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंचा है, जो कि लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बना हुआ है। लगातार अस्पतालों में भी जो मरीजों की संख्या है वो लाजमी है बढ़नी शुरू हो गई है। और OPD भी, हम सामान्य अस्पताल की बात करें तो डबल OPD जो है वो शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम में आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात करूं, जो कि 300 के करीब जो है वो दर्ज किया गया है। और बीतों दिन की बात करूं तो 600 के पार भी गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स जा पहुंचा था, जो कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। जिसके चलते अब सरकार ने भले ही ग्रैप 3 के जो नियम हैं वो लागू कर दिए गए हों, लेकिन अभी भी धरातल पर कोई सख्ताई नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से खुले में कूड़े में आग लगा देना, जो भी कि एक बड़ा कारण है कि वायु गुणवत्ता को दिन प्रतिदिन जो है धूमिल करता हुआ जा रहा है। और आसपास के क्षेत्र की बात करूं तो आबोहवा काफी प्रदूषित होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है, जिसका सीधा असर अब लोगों की सेहत पर देखने को मिल रहा है। इसी के चलते अब स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और पूरी बाजू के जो कपड़े हैं वो घर से पहन के बाहर निकलें। इसी के साथ साथ छोटे बच्चे और 70 साल से बड़े उम्र दराज जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं ना कहीं खतरे की घंटी साबित हो सकता है। इसीलिए जो है लोगों से अपील की गई है कि वो सुबह और शाम की जो वॉक है उसको अवॉइड करें, बल्कि यदि घर से बाहर निकलना है तो दिन के समय में निकलें, जिससे कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है थोड़ा बेहतर जरूर हो जाता है। क्योंकि सुबह और शाम के टाइम में जो हवा है वो रुक जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंचता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि प्रशासन ग्रैप 3 के नियम किस तरीके से धरातल पर जो है वो लागू करते हुए नजर आएंगे। अभी भी कहीं ना कहीं तमाम नियमों की अनदेखी की जा रही है। ये भी एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम में आए दिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI हम बात करें, दिन पे दिन कहीं ना कहीं अपने खतरे की घंटी से पार होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल संजय, यहाँ पर तो पॉल्यूशन की चिंता जो है वो लगातार सताती जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। करनाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेंगे। महेंद्र, क्योंकि लगातार अगर करनाल की बात कर ले तो वहां पर डेंगू का भी प्रकोप देखा जा रहा है। एक तरफ जहां AQI का लेवल जो है वो लोगों को सता रहा है, वहीं अब डेंगू जो है वो भी अपना कहर बरपा रहा है। लगभग 180 मरीज जो है वो अब तक मिल चुके हैं और भी लगातार टेस्टिंग जारी है। जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं, चाहे हम मौसम की बात करें या पर्यावरण की बात करें, क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। बीते करीब 1.5 महीने से लोग प्रदूषण की मार से बेहाल हैं और अब उनको जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी सताने लगी हैं। जिस तरह से पहले
बढ़ते पोल्यूशन की वजह से लोग आंखों के इन्फेक्शन का सामना करने उनको पड़ रहा था, फेफड़ों में इन्फेक्शन का सामना करना पड़ रहा था, गले संबंधित बीमारियां वो निकलकर सामने आ रही थी। और अब जो डेंगू की हम बात कर रहे हैं तो करनाल जिले में अब तक 197 डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आ सके, यानी कि 200 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। दोहरी मार है लोगों के ऊपर, एक और जहां वो प्रदूषण की मार झेलने को तैयार है और दूसरी तरफ उनको बीमारियों की मार झेलनी पड़ रही है। और इसी बीच जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है कि इसी हफ्ते से ठंड का कहर भी जो है वो शुरू हो जाएगा। जैसे आज का जो न्यूनतम तापमान था वो 18 डिग्री के आसपास था, लेकिन अगले 7 दिनों में तापमान जो है, न्यूनतम तापमान का जो पारा है वो गिरकर 8 से 9 डिग्री पर पहुंचेगा। यानी कि एक तरफ प्रदूषण की मार है, दूसरी तरफ बीमारियों की मार है और जिसमें अब ठंड की मार भी जो है लोगों को झेलनी पड़ेगी। जी तान्या। बिल्कुल, गुरुग्राम से हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय बने हुए हैं, उनसे एक बात जान लेंगे। संजय, साफ तौर पर ठंड की जो मार है वो गुरुग्राम में भी देखने को मिली है। लगभग 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पारा जो है वो लगातार अब गिरता जा रहा है और आगे और भी जो पारा है वो गिरेगा। ऐसे में किन चीजों की जो कह सकते हैं कि सतर्कता बरतने की जरूरत है लोगों को? डॉक्टरों से लगातार बातचीत भी की जाती है, क्या कुछ पता चल रहा है? तानिया, जिस तरीके से तिहरी मार से जो है जनता जूझती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं ना कहीं प्रदूषित जो हवा है उससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और जिस तरीके से आपने जिक्र किया बढ़ती हुई ठंड भी लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी आने वाले दिनों में बन सकती है। लेकिन जिस तरीके से तापमान की बात करूं तो देर रात जो तापमान है 10 से 11 जो सेल्सियस है वहां तक आप पहुंचा है, तो लाजमी जो सर्दी है उसने भी अब अपने दस्तक दे दिए हैं। और इसके साथ साथ डेंगू का कहर कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और ठंड से बचने के लिए हम बात करें तो लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो जरूर सलाह देते हैं कि पूरे कपड़े जरूर पहन के निकलें और साथ ही साथ जब सर्दी की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं वो सर्दी लोगों के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकती है, उनको परेशान कर सकती है, या फिर जब ठंड जाने का समय होता है तब लोगों के लिए वो घातक साबित हो सकती है। इसी बीच लोग हैं गर्म कपड़े जरूर पहने अपने घर से बाहर निकलते साथ साथ, और जिस तरीके से ठंडे पानी को अवॉइड करें, साथ ही साथ गुनगुना जो हल्का पानी है उसका सेवन करें जिससे कि गले में जो समस्या होती है उससे भी लोगों को राहत मिल सके। इन तमाम चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा और तभी अपने आप को जो है स्वस्थ रखा जा सकता है। जी बिल्कुल, महेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। महेंद्र, क्योंकि डेंगू का प्रकोप तो बढ़ ही रहा है करनाल में, लेकिन एक और बात जो सता रही है कि पराली जलाने से भी कई सारे केसेस आ रहे हैं, हालांकि उन पर एक्शंस भी हो रहे हैं। अभी क्या कुछ ताजा मामला इसको लेकर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, जहां तक फसल अवशेष में आग लगाने की घटनाओं की बात है, करनाल जिले में इस बार भी वो घटनाएं देखने में जरूर आई हैं सामने। हालांकि ये आंकड़ा बीते वर्षों की तुलना में काफी कम है, लेकिन ये कहें कि पूरी तरह से रोक लगी है ऐसा भी नहीं है। अभी भी छुटपुट घटनाएं ऐसी सामने आ रही है जहां किसान जो धान की कटाई के बाद फसल अवशेषों में आग लगा रहे हैं। कुछ किसानों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, उनके खिलाफ केस दर्ज करवाए गए हैं, इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन इस तरह से पूरी रोक जो लगनी चाहिए थी कि पराली जलाने के जो मामले थे उन पर पूरी तरह से रोक लगे, वो अभी सामने नहीं आया। और यही वजह है कि जो करनाल का एक्यूआई लेवल है अभी भी 200 के पार बना हुआ है। उसके पीछे यही बड़ी वजह है कि जिस तरह से फसल अवशेषों में आग लगाई जा रही है। इसके अलावा जो ग्रैप के नियम थे उनकी पालना सही तरीके से नहीं की, क्योंकि पहले ग्रैप 2 लागू किया गया था। उस समय जो प्रतिबंध लगाए गए थे, जो मानक तय किए गए थे, उनके अनदेखी की गई और नौबत जो है ग्रैप 3 लगाने की पड़ी थी। लेकिन ग्रैप 3 के नियमों की पालना भी उतनी सख्ती से नहीं की जा रही और यही वजह एक्यू लेवल में कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिल रहा। ऐसे में प्रदूषण की मार से तभी निजात मिल पाएगी जब ग्रैप 3 के नियमों की पालना पूरी सख्ती के साथ की जाएगी, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि जो पोल्यूशन की मार लोगों को पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी, तब एक्यूआई लेवल जो है नीचे आएंगे। अब बिल्कुल एक्यूआई लेवल की लगातार बात हो रही है। देखना यह भी है कि आखिरकार पिछले एक हफ्तों में एक्यूआई लेवल किस तरीके से बदला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप भी चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी जान लेंगे। प्रदीप, पराली जलाने की अगर बात कहें तो चंडीगढ़ में भी इसके केसेस काफी ज्यादा देखे जाते हैं और यह एक मुख्य कारण बन जाता है प्रदूषण का। अभी चंडीगढ़ की क्या स्थिति है प्रदूषण को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ की स्थिति जो है वो सामान्य है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर जिस प्रकार से अब की बार कह सकते हैं कि लोग जागरूक हो गए हैं और
जो सावधानी लोगों को कहा गया है उसको बरत रहे हैं, प्रशासन द्वारा जो भी सावधानी बताई जा रही है उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से चंडीगढ़ का पोल्यूशन ठीक है। हरियाणा के कई जिलों के अंदर जो है वेरी पुअर क्वालिटी इस वक्त है, क्योंकि जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर स्थिति गंभीर है, चाहे गुड़गांव की बात हो या जींद के अंदर भी जो स्थिति है जो वो ठीक नहीं है पोल्यूशन को लेके, वहां पर स्थिति खराब है। और आज हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत भी अभी की है, जो डायरेक्टर हैं एनवायरनमेंट के उनके साथ बातचीत की है और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा के कई जिलों के अंदर अभी जो कह सकते हैं कि एक्यूआई लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और जिसके कारण स्थिति गंभीर है। और जिस प्रकार आपने पराली का जिक्र किया तो पराली के केसेस अब की बार हरियाणा के अंदर पहले की अपेक्षा कम आए हैं। पिछली साल करीब 750 से ज़्यादा केस बताए जा रहे हैं आए थे और अब की बार करीब 206 केस बताए जा रहे हैं कि अभी तक जो दर्ज हो पाए हैं और कह सकते हैं किसान जागरूक हो गए हैं। तो जिस प्रकार से इन्वायरमेंट एक्सपर्ट थे जो उन्होंने जो तमाम जानकारी दी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पोल्यूशन का कारण है वो खाली एक कोई वजह नहीं है। जिस प्रकार से पराली का जिक्र बार बार करते थे तो पराली ही नहीं, पराली से बढ़ता जरूर था लेकिन और चीजें जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट है या फिर इंडस्ट्रीज हैं उनकी वजह से जो पोल्यूशन लगातार है वो बढ़ रहा है। और उनको कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मौसम में चेंजेस हुआ है तो मौसम में चेंज हुआ तो तापमान में गिरावट आई है, जिससे हवाएं जो है कम हो गई हैं, हवाएं जो है रुक गई है, जिसके कारण कह सकते हैं कि हवा रुकने के कारण जो पोल्यूशन जहां था वहीं पे स्थिर हो गया है, जिसके कारण स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है और जिसके कारण लोगों को परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। जो खास तौर पर जो सांस के मरीज है उनको दिक्कत आ रही है, बुजुर्ग हैं और छोटे बच्चे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो प्रशासन द्वारा सावधानी बरतने के भी आदेश जो है बार बार दिए जाते हैं कि जिस प्रकार से सुबह और शाम के समय जिस वक्त ज्यादा गिरावट आती है मौसम में तो उस समय घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि जब भी घरों से बाहर निकलते हैं उस समय में कहते हैं कि जिस प्रकार से मौसम के अंदर गिरावट आती है तो ऐसे ऐसे पोल्यूशन वहीं पर होता है और जिसकी वजह से उनको दिक्कतें आती है। अगर किसी को एक्सरसाइज करनी है या फिर कह सकते हैं कि इंडोर कीजिए, बाहर मत जाइए, तो ऐसी दिशा निर्देश भी जो है दिए जा रहे हैं। और चंडीगढ़ की स्थिति हालांकि अभी ठीक है, लेकिन हरियाणा के कुछ जिलों की स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ जिलों के अंदर अभी भी कह सकते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल, हमारे साथ करनाल से हमारे सहयोगी महेंद्र जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे जानेंगे। और एक बार महेंद्र जी, साफ तौर पर जिस तरीके से अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो 10 नवंबर को 406 एक्यूआई दर्ज किया गया था, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि 16 नवंबर आते आते ये जो एक्यूआई है 275 पर आ गया। तो ये जो आंकड़े हैं वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से लोग खुद में सतर्क हो रहे हैं और प्रदूषण घटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तानिया, जिस तरह से हम हर साल जिक्र करते हैं कि अक्टूबर महीना हो, नवंबर महीना हो, इन महीनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। हालांकि बीते साल की तुलना में इस साल हवा कुछ इतनी ज्यादा खराब नहीं रही है जैसे बीते साल देखने को मिला था। लेकिन जिस तरह से एक्यूआई लेवल के हम जिक्र कर रहे थे कि पहले नवंबर के पहले सप्ताह में 400 के पार था और अब ये 300 से नीचे आ चुका है। लेकिन दोनों ही कंडीशन जो है वो अनहेल्दी मानी जाती हैं स्वास्थ्य के लिहाज से, कि अभी भी जो आबो हवा है वो बेहद जहरीली है, उससे भी नुकसान होगा। हालांकि ये जरूर है कि इतनी खराब स्थिति नहीं है जैसी पहले थी, उसमें कुछ सुधार देखने को मिला है। लेकिन अब जब नवंबर का महीना उसका अंतिम सप्ताह चलेगा, उस दौरान तक जो है ये पूरी तरह से जो सुधार एक लेवल में हो जाने चाहिए थे, चाहे वो ग्रैब के प्रतिबंधों के माध्यम से हो या बरसात की वजह से। लेकिन इस बार देखने को मिला है कि बरसात नहीं हुई, जिस वजह से जो स्मोक की चादर है वो अभी भी आसमान के अंदर मौजूद है। धूल और धुएं के कण बड़ी मात्रा में मौजूद है और यही वजह है कि बेशक एक्यूआई लेवल कम हुए हैं लेकिन वो लगातार समानांतर बने हुए हैं, उनमें कुछ ज्यादा बड़ा सुधार अब देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि हम बीते 15 दिनों की बात करें तो ये करनाल जिले का जो एक्यूआई लेवल है 200 के पार ही बने हुए हैं। वो उसमें नीचे आने की कोई गुंजाइश अभी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ग्रैब 2 पहले लागू किया गया था, उसके नियमों की पूरी तरह से पालना नहीं की गई। अब ग्रैब 3 लगे हुए भी करीब 1 सप्ताह हो चुका है, उसकी भी पालना पूरी तरीके से नहीं हुई या कहीं सख्ती के साथ वो नियम लागू नहीं किए गए। तो यही वजह है कि जो एक्यूआई के लेवल हैं अभी भी 200 के पार बने हुए हैं और इसको पूरी तरह से अनहेल्दी कंडीशन माना जाता है कि ये भी जो हवा है
ये स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है। तो यानी कि जब तक ये 150 से नीचे नहीं जाएंगे एक्यूए लेवल, तो हम नहीं कह सकते कि लोगों को प्रदूषण की मार से निजात मिली है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। संजय, क्योंकि डेंगू की अगर हम बात कर ले तो अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक में 25% केस जो है वो बढ़े हैं। 200 से 2000 से अधिक मरीज जो हैं वो अब भी डेंगू के मौजूद हैं। अभी अगर देखा जाए तो गुरुग्राम की क्या स्थिति है इसे लेकर? गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर जो डेंगू के मामले हैं 63 अभी तक जो है वो दर्ज किए गए हैं। गनीमत ये रही कि अभी तक डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई। लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग सतर्क मोड पे नजर आए। तो वहीं पर सीरो सर्वे की मैं बात करूं, करीबन 19 लाख घरों के अंदर जो है सर्वे जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया। उसी की मैं दूसरी तरफ बात करूं, करीबन 2 लाख से अधिक ऐसे जो घर है जिनको नोटिस भी सर्व किया गया है, जहां पर लार्वा पाया गया है। और लगातार अवेयरनेस जो कैंप है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया जा रहे हैं। गुरुग्राम में 63 जो है डेंगू के मामले अभी तक सामने आए हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग की यही जो अलग अलग जोन के अंदर 4 टीमें बनाई गई हैं जो टाइम टू टाइम अलग अलग एरिया में जाकर जो विजिट करते हैं। साथ ही साथ जो भी लापरवाही बरतते नजर आते हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जाता है, उनको नोटिस सर्व किया जाता है। साथ ही साथ किस तरीके से डेंगू और मलेरिया के लार्वे से बचाया जा सकता है, उन तमाम जो है नियमों की भी कहीं ना कहीं वहां पर जानकारी दी जाती है। आसपास लगातार जो फॉगिंग है वो फॉगिंग कराई जा रही है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है लगातार संयुक्त तौर पर गुरुग्राम को 4 जोन में बांटा गया है, जहां पर अलग अलग इलाके में जाकर जो है फॉगिंग की जा रही है। तो वहीं पर सीरो सर्वे जो है वो लगातार निरंतर जारी है। करीबन 19 लाख से अधिक घरों के अंदर जो है स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो सर्वे कर चुकी है, जिसमें से 2 लाख ऐसे जो मकान मिले हैं जहां पर लार्वा पाया गया है, उनके खिलाफ भी जो है नोटिस जो है नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की बात करें उनके द्वारा सर्व किया गया है। और लगातार गुरुग्राम की जनता से यही अपील की जा रही है कि वो एहतियात जरूर बरतें। सप्ताह के अंदर यानी कि एक सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि रविवार वाले दिन वो ड्राई डे जरूर बनाए। अपने आसपास जो है पानी इकट्ठा ना होने दें। यदि पानी जमा है तो वहां पर जो है दवाई का छिड़काव करें। साथ ही साथ घर के तमाम कोनों के अंदर दवाई का छिड़काव करें और समय रहते हुए कूलर के अंदर यदि पानी है तो उसको तय समय पर वहां से हटा दिया जाए, दूसरा पानी वहां पर लाया जाए, जिससे कि जो डेंगू का लार्वा है वो पनप ना पाए और लोगों के साथ यानी कि सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों को अवेयर करता हुआ नजर आ रहा है। और आगे जिस तरीके से हम बात करें तिहेरी मार, जिस तरीके से पहले भी मैंने जिक्र किया, चाहे एक्यूआई लेवल की मैं बात करूं, बढ़ते हुए पोल्यूशन लेवल की बात करें, या फिर जिस तरीके से सर्दी का कहर एक बार फिर कहीं ना कहीं वो जारी होता नजर आ रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, डेंगू का जो डंक है कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी जो है चिंता का विषय है। लगातार जो डेंगू का डंक है लोगों को सताता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच लोगों को अब लापरवाही बरतनी होगी। कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी होती है लोगों की, वो समझनी होगी, जिससे कि बढ़ते हुए डेंगू के मामलों पर अंकुश लगाया जा सकता है। और स्वास्थ्य विभाग का साथ यदि जो है गुरुग्राम की जनता देती है तो बढ़ते हुए मामलों पर जल्द ही जो है अंकुश लगाया जा सकता है। बिल्कुल, चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेंगे। प्रदीप, डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी दी गई है, और साथ ही साथ अगर बात कर ले ठंड को लेकर तो मौसम विभाग की ओर से किस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, ठंड को लेकर बताया गया है कि जो ठंड है वो जो दिसंबर का जो 2nd वीक जो शुरू होगा उसके अंदर जो है बढ़ेगी, और जब तक जो है नॉर्मल कह सकते हैं कि ठंड आहिस्ता 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 नॉर्मल तरीके से रहेगी और बढ़ेगी। खासतौर पर वेस्टर्न हरियाणा जिस तरफ है उस तरफ ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि ठंड बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर ही तापमान में ज़्यादा गिरावट आती है। जैसे कि हिसार, सिरसा, फतेहाबाद उस तरफ जो है ठंड का जो प्रकोप है जो बढ़ने वाला, और डेंगू जिस प्रकार से फैल रहा है तो डेंगू के लिए सावधानी बरतने के जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो यही आदेश जारी किए कि समय समय पर अपनी जांच करवाएं और समय पर ही कह सकते हैं कि अपना ट्रीटमेंट लेते रहें, क्योंकि जिस प्रकार से डेंगू बढ़ रहा है तो ये खतरा है और लोगों को इससे बचना चाहिए। और जो है कि जिस प्रकार से पोल्यूशन से और डेंगू से बचने के लिए लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो आवश्यक होने पर ही घरों से ज़्यादा बाहर निकले, अदरवाइज घरों में रहें। और ख़ास तौर पर सुबह शाम के समय जब ज़्यादा पोल्यूशन होता है उस समय ख़ास तौर पर जो है घरों से बाहर निकलना बच्चों का और बुजुर्गों का जो है ठीक नहीं है, और हो सके तो इंडोर ही अपना कह सकते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह जो करनी चाहिए। जी
बिल्कुल, खुद से भी संयम बरतना बहुत जरूरी है। हमारे साथ फोन लाइन पर भिवानी से हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। रवि, प्रदूषण की बात कर ले या फिर डेंगू की, दोनों का ही प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रदूषण की अगर बात कर ले खास तौर पर, तो AQI लेवल घटने का नाम नहीं ले रहा है। थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल रही है, लेकिन अभी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, बिल्कुल तानिया, अगर बात करें न केवल भिवानी बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी, चाहे हाईवे बेल्ट से जुड़े हुए, GT बेल्ट से जुड़े हुए जिले हों या फिर दिल्ली NCR क्षेत्र के जिले, एयर क्वालिटी इंडेक्स कमोबेश यही स्थिति है। 400 के पार जो है वो दर्ज किया जा रहा है। और 2 रोज पहले तो हमने देखा था कि न केवल भिवानी बल्कि रोहतक सबसे पोल्यूटेड शहरों में जो है प्रदेश के अगर बात करें तो वो माने गए थे। अभी भी फिलहाल स्थिति ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होती दिख रही है। ऐसे में लोगों की सेहत के साथ भी कहीं न कहीं खिलवाड़ सा देखा जा रहा है। वहीं बात करें, अगर सर्दी बढ़ रही है, धीरे धीरे जो है जो तापमान है वो टेम्परेचर लगातार गिर रहा है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स भी उसी माफिक बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जहां स्वास्थ्य महकमे की बात करें, स्वास्थ्य महकमा लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की बात करें, प्रदेश के शिक्षा विभाग की बात करें, निर्देश दिए गए थे कि जहां जिन जिलों में पोल्यूशन ज्यादा है, जिन जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ा हुआ है, उन जिलों में कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो वहाँ प्राइमरी स्कूलों, जो प्राइमरी तक के स्कूल हैं, 1ली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं, उनकी ऑफलाइन या ऑनलाइन आधार पर कक्षाएं जो है लगाई जा सकती हैं। ऑफलाइन आधार पर जो कक्षाएं लगाने की वहाँ आवश्यकता नहीं है, इस तरह के निर्देश भी दिए गए थे। कुछ जिलों के द्वारा ऐसे फैसले भी लिए गए थे, 3 जिला उनमें एक शामिल था। उसके अलावा भी इक्का दुक्का जिले थे जहाँ पर ये बात कही गई थी। लेकिन अभी फिलहाल हालात ये हैं कि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। जो स्मोक के कण हैं, जो धूल के कण हैं, धुएं के जो कण हैं, कहीं न कहीं वो कण वातावरण में व्याप्त है, कायम है, और इस वजह से जो लोग हैं वो बेहद परेशान है। इस धुएं की वजह से आंखों में जलन होती है, छोटे बच्चों को परेशानी हो रही है, बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। अस्पतालों में जो है लोग मरीज वो अस्पतालों का रुख करते देखे जा रहे हैं। लगातार ये स्थिति जो है बिगड़ती जा रही है। सारा अभी कोई नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि जब तक मौसम परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बारिश या बूंदाबांदी नहीं आएगी, जब तक किसी तरह से वातावरण में तब्दीली नहीं होगी, तब तक किसी तरह से आलम रहने वाला है। ऐसे में फिलहाल लोगों को एडवाइजरी भी जारी की जा रही है स्वास्थ्य महकमे के द्वारा। हम भी जिम्मेदार चैनल होने के नाते लोगों से यही बार बार अपील भी कर रहे हैं कि लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं तो चेहरे को, नाक को ढांप कर जो है बाहर निकले। बेहद ज्यादा जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। सबसे ज्यादा जो बात है पोल्यूशन की बात है, जो व्हीकल है, प्रदूषण फैलाने वाले वाहन जो है उनको अवॉइड करें। तो ऐसे में अगर इस स्थिति से बचना होगा तो निश्चित तौर पर लोगों को कुछ जो तरीके हैं वो अख्तियार करने होंगे, कुछ एडवाइजरी है उनका पालन भी करना होगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रवि हमारे साथ बातचीत के लिए, पूरी चर्चा के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी चर्चा के लिए, जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि प्रदूषण का प्रकोप जो है वो घटता नजर नहीं आ रहा है, और दूसरी ओर टेंशन सता रही है कि डेंगू का जो प्रकोप है वो भी अब अपना पैर पसार रहा है। वहीं अगर बात कर ले ठंड की, तो लगातार ठंड भी अब तापमान घटने वाला है, तो लोगों को संयम बरतने की जरूरत है। दिल्ली NCR में बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए भले ही सरकार ने ग्रेड 3 के नियम लागू कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी दिल्ली NCR की जो आबो हवा है वो काफी प्रदूषित है, जहरीली है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। गुरुग्राम की मैं बात करूं तो आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के करीब है, और ऐसे में जो आसपास के इलाके हैं उनकी आबो हवा काफी प्रदूषित नजर आ रही है। तो वहीं पर लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी के साथ साथ लोगों को बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा है। सबसे पहले हम बात करें, सांसों की मरीजों की जो संख्या है वो अधिक होती जा रही है, तो वहीं पर आंखों में जलन की शिकायत से लोग परेशान हैं। तो तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, लोगों को स्किन से संबंधित जो रोग हैं वो अब लोगों के अंदर बढ़ गए, जिसके चलते अब अस्पतालों के अंदर OPD भी बढ़ा दी गई है, और ऐसे में जिला प्रशासन को भी ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में अभी भी ग्रेड 3 के जो नियम है वो पूर्ण तरीके से लागू नहीं किए गए हैं, जिसका खामियाजा गुरुग्राम की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लगातार आसमान के अंदर स्मोक की जो सफेद चादर है, या फिर मैं यूं कहूं कि गैस चैम्बर में तब्दील पूरा आसमान होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिला प्रशासन बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में करने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। गुरुग्राम से कैमरामैन मनीष के साथ संजय राठौर।